नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो वे। हे भाई, एक कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के और महाराजा चित्तौड़गढ़ के रतन सिंह के। उनकी पत्नी पद्मावती थी और बहुत सुंदर थी। पद्मावती के नाम सुन करके अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भूत चढ़ गया कि उसको हम कैसे हासिल करें। तो उसने जो है दोस्ती के ढोंग रचा और रतन सिंह के सामने महाराज रतन सिंह से दोस्ती के पैगाम भेजा। महाराज रतन सिंह के महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आ गया दोस्ती के आधार पर। रतन सिंह के कहा कि आपके पत्नी के हम देखना चाहते हैं। महाराज रतन सिंह के जो है सेनापति जो है विरोध किए थे कि महाराज ये शैतान के महल के अंदर ले जाना ठीक नहीं है। यहाँ तक ले कि उसमें कुछ जो है योद्धा जो है सेनापति शक्तिशाली कुछ ऐसे हैं योद्धा थे जो इसके विरोध कर रहे थे। तो वो जब कहा कि हमके पद्मावती के दर्शन करा दो, तो रतन सिंह महाराज जो है पद्मावती के पानी में, पद्मावती के लगे बात पहुंचा। पद्मावती कही कि हमारा चेहरा जो है ये नीचे जो है एक परात में पानी रख दो, हम ऊपर से देखेंगे और वो हमारा पानी में चेहरा देख लेगा। इसी तरह से उसी हिसाब से वो देखा। पानी में दिखाया गया परात में, ऊपर से रानी देखी थी, नीचे छाया आया था वो देखा था। अब इस बात को लेकर के उसने उदय सिंह के अपने राज में आमंत्रित किया। धोखादार था और विश्वासघात करना था। और महाराज रतन सिंह जो है वहाँ जो है उसके सभा में चले गए और वहाँ पर उनको जो है वो बंदी बना लिया, इनके सेना को भी बंदी बना लिया। उसके बाद से जो है चित्तौड़गढ़ में एक पत्र भेजा, दूत भेजा कि महाराज रतन सिंह के अगर चाहती हो तो आप जो है हमारे यहाँ आ जाओ। रानी विचार करने लगी और दूत से कह दी कि जाके अपने राजा से कह देना कि पद्मावती आएगी। इधर सब जो है सामंत सेनापतियों की इकट्ठा करी अपने बलशाली योद्धा के, और उसमें विचार विमर्श हुआ। उसमें उसने ये कही कि देखो, हमने जब कह दिया कि हम आएंगे तो चलना है, लेकिन एक पालकी में एक महान योद्धा होगा, उसके संग महान सेनापति होंगे, सब 10 सेनापति होंगे। जब उसके किला में हम लोग जाएंगे, पद्मावती नहीं जाएगी, लेकिन जो महान सेनापति होगा वो जो है मेन पालकी में रहेगा, और उसके बाद 10 सेना बलशाली योद्धा उसके पास रहेंगे, जो वहाँ जाने के बाद बोलेंगे 10 सेना, सब नारी भेष में थे या सब अस्त्र शस्त्र से अंदर अंदर तैयार थे। और बाकी सेना जो है पालकी में जाएगी 500 पालकी में, अब 500 सेना थे।
और वहाँ कहा जाएगा, जो मेन सेनापति होगा वो कहेगी पद्मावती, जो मेन सेनापति बना रहेगा पद्मावती, तो वो कहेगी कि हम पहले महाराज रतन सिंह से मिलेंगे, और 10 गो सेना लेकर वो रतन सिंह के लगे जाएगी, और उसी में जो है वहाँ उसके जो सहयोगी होंगे उसको मार करके और रतन सिंह के बंदी गिरी से मुक्त करा दिया जाएगा, और उसको वहाँ से चित्तौड़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस तरह से षड्यंत्र रचा गया। ऐसा ही हुआ। यहाँ 511 सैनिक अलग अलग सब आए, और उसी तरह से वो सेनापति किया था। रतन सिंह के पास गया, मिला, रतन सिंह के बंदी मुक्त कराया, उसके सेना की 200 सेना मार डाले, और वहीं से उनको चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना करा दिया गया। यहाँ जो ये 500 सेना थे, ये 500 सेना जो है बहुत शक्तिशाली, बहुत घोर युद्ध किए, और बहुत बलशाली थे। ये लोग अपने जान के परवाह ना करते थे। इतने राजा के प्रति वफादार होते थे, जो लड़ते मरते अपने जीवन के अंत कर लेना। वो 500 सेना के जो सेनापति नेतृत्व कर रहे थे, वो जो है चाचा भतीजा बड़ी योद्धा थे, और वो अपने प्राण गंवा दिए, सेना मारी गई। लेकिन रतन सिंह के साथ में, महाराज रतन सिंह के साथ में 11 गो जो सेनापति या 10 सेना थे, ये चित्तौड़गढ़ लेके आने में कामयाब हो गए। इसी पर ये जो है, जब ये सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी के, तो इसने जो है अपने पूरा सेना के जो है चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया, और चारों ओर से इतने जबरदस्त व्यवस्था कर दिया कि राज के अंदर जो है कुछ खाने पीने का सामान ना पहुंचे। काफ़ी दिन घेरा डाल दिया, काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। वो युद्ध में जो है मुगल जो है जब देख लिए कि हम उसके सेना के आगे हमारा सेना नहीं काम कर सकती है, कामयाबी नहीं मिल सकती है, तो महारानी पद्मावती जो है एक जौहर करती है, जिसमें जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी की आग लगाई जाती है, और उस राख में आग में 16,000 नारी हमारी माता बहन जल मरी थी। उसमें बच्चे, नौजवान, बेटा बेटी सब जल मरे थे, और घोर निर्दयता हुआ, घोर अपराध हुआ, घोर पाप हुआ। ये शैतान जो है अलाउद्दीन खिलजी, इसी के ये जो है ये जौहर के दोषी था। तो इसलिए जो है हमारा अपना इतिहास को याद रखना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए, और अमल करनी है। नहीं तो आगे फिर ऐसे समय आ सकता है, आएगा। अगर नहीं जगेंगे तो मरेंगे। उनका यही नीति था, फूट डालो, राज करो, और मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। वो लुटेरा थे, उनके कोई जाति धर्म नहीं होता। वो अपने मतलब के लिए अपने सारे हद पार कर जाएंगे। इसलिए भूल करके ये सबसे दोस्ती मत करना। हमारे पूर्वज के जो किए हैं उस इतिहास को समझ लेना। ये जो है कभी जो है सामने से वार नहीं करते, पीछे से खंजर मारते हैं, पीछे से घात करते हैं, विश्वास जीत के धोखा करते हैं। इस सबसे बचना। इस संसार के अंदर जो है
मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। चाहे तो अपना पतन कर ले और चाहे तो अपने आप के आबाद कर ले। संसार के अंदर पृथ्वी जो है वो सबके साथ बराबर बर्ताव करती है और वो सबके होती है। जैसे वन है, पहाड़ है, झरना है, पर्वत है, ये सब कुछ सब कोई के लिए है। वो सबको बराबर धारण करती है। वो उसके अंदर भेद भावना है। उसी तरह से जल है, नाला है, तालाब है, सागर है, नदी है, महासागर है, ये सबके लिए है। सबके लिए अच्छा बर्ताव करता है, सबको प्यास बुझाता है, सबके रक्षा करता है, सबके जीवन है। उसी तरह से अग्नि है, ज्वालामुखी पहाड़ है, सूरज है, रोशनी है, गर्मी है, जेठराग्नि में भोजन पकाना है, ये सब जो है सबके बराबर सेवा करती है, कोई भेदभाव ना है। उसी तरह से वायु है, ये जो है भोजन श्वास के द्वारा अंदर जा करके 10 भाग में बट करके ये जीवन के संचालन करता है। बहुत आदमी तो यही जानते हैं कि ये शरीर के यही यही प्राण वायु जो है आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायु अलग है, प्राण वायु अलग है, चेतन आत्मा अलग है, ये दोनों से अलग है। इस बात को समझना है। उसके बाद से जो है ये संसार के अंदर जो है आकाश खाली जगह है। अगर शरीर के अंदर खाली जगह ना रहे तो ये हवा अंदर बाहर नहीं हो सकता है। जिस तरह से भांति जो है वो बाहर हवा खींचता है, छोड़ता है, वैसे शरीर भांति के जैसे काम करता है। लेकिन उसके आगे मुंह पर जो है आग होता है और वो आग जो है लोहा के गला देता है। उसी तरह से मनुष्य के मुंह ये आग, इसमें आग बसता है, इसके बोली आग है। ये अपना को पराया बना लेता है, बना देता है, अब पराया को अपना बनाता है। अगर अच्छा बोली होगा तब पराया को अपना बनाएगा, और खराब बोली होगा तो अपने को पराया बना देगा। इस बात को समझना है। ये सेम टू सेम ऐसा ही इसमें आग है। तो इसलिए जो है आँख इस संसार के अंदर जो है अच्छा देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, अच्छे करना है, जिसमें मनुष्य जाति के हित हो। ऐसा कुछ ना करना है जिसे शरीर के और समाज के अहित हो। इसलिए संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों के जो है अधीन ना होना है। ये पांचों से ऊपर उठना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मनुष्य जाति के हित है और इसी में सबके हित है। इसलिए सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है भाग्य के भरोसे ना रहे, भाग्य के भरोसे नहीं रहनी है। खुद जो है अपने भाग्य के लिखने वाला बनो। इसलिए लिखने वाला बनो, ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार में कोई किसी के कर्म ना लिखता है। हर मनुष्य अपना कर्म खुद लिखता है। आई अपने कर्म से खुद जो है अपना निश्चित करता है, कल्याण के भी और पतन के भी। एक रानी हुई थी भारत के, उस रानी के नाम था झांसी की रानी। वो झांसी के रानी जो है महाराज गंगाधर जी से शादी हुआ था और महारानी बहुत विचार बुद्धिजीवी थी और बहुत शक्तिशाली थी और बहुत महान थी।
और वो रानी के अंग्रेजन के साथ में उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं। अब बाद में वो सब जो है झांसी के रानी के किला पर चढ़ाई करते हैं। ये सब धोखा से रात में चढ़ाई करते थे। जब देखते थे कि ये सब निश्चिंत सो रहे हैं, उसी समय ये चढ़ाई करते थे। उस समय 3 बजे 2 बजे रात होता था और ये सोते हुए लोग के काटते थे। कहें कि ये लुटेरा थे, इनके कोई धर्म ना था। और ये हिंदुस्तान के लोग जो हैं ये कभी इस तरह के अत्याचार न करते हैं, न इनको ये सब धोखा पसंद है। हिंदुस्तान के कोई राजा जो है किसी राज्य पर कभी रात में चढ़ाई ना किया और ना किसी से छल किया। वो तो सामने लड़ते थे और वीर गति के प्राप्त करते थे। धोखेबाज नहीं होते थे, पीठ ना दिखाते थे। हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली और महान होते थे। इसलिए जो है जो सेनापति था झांसी के रानी के, वो गद्दार निकला और गद्दारी की वजह से ये विदेशी गद्दार चढ़ाई करके और रानी के किला के चारों ओर से घेर लिए। कुछ जो है वफादार सेना थे या सेनापति थे, उसने रानी को भगाने में कामयाब हो गए। फिर भी रानी घोड़ा से अपने पुत्र के अपने पीठ में बांध करके अब पीछे साइड से कूद गई। ये सोचने के विषय है कि ये रानी के ऊपर कितनी बड़ी संकट था। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है और इस पर जो है विचार करना है, चिंतन करना है और इसके तैयारी करना है कि आगे ऐसा समय या दिन ना आवे। अब जो है उसके बाद से जो है यही गद्दार जो है धोखा से घेरवा लेते हैं और वो बता देते हैं कि इस धर से रानी निकली है और एक नदी पड़ता है, वहीं पर जो है रानी अपने घोड़े को टपाना चाह रही थी वो नाला के, तो उसी जगह जो है घोड़ा गिर जाता है और रानी पकड़ी जाती है। वहाँ पर संग्राम युद्ध होता है, रानी खूनम खून होती है और उसी जगह जो है रानी प्राण बलिदान करती है। लेकिन रानी जीते जी ये गद्दारों के हाथ न आई। तो इसलिए समझो भाई कि ये राजा महाराजाओं के सामने ऐसी परिस्थिति आई। आम पब्लिक इतने काटे गए जिनके कोई इतिहास ना है। आम पब्लिक इतने काटे गए जिसके इतिहास ना है। और हमारी बहन बेटियों के ये ले जा कर के विदेश में 2-2 दिनार में बेचे, 2-2 रुपया में बेचे और इज्जत के धजिया उड़ाते रहे, बाजार में बेचते रहे। और हमारे भारतवासी जो है लाचार मजबूर अब विवश होके ये तमाशा देख रहे थे। ये सब होने के पीछे कारण क्या था? ये सब होने के पीछे कारण यही था कि हम तैयार नहीं थे, हमारी आपस में मेल नहीं था, हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बने थे। भारत के जितने राजा थे, अगर कोई विदेशी से वो राजा लड़ रहा है तो उसी समय जो है विदेशी से मिल करके और वो भी जो है हिंदुस्तानी राजा पर टूट पड़ते थे और टूट के ये हमारा रक्षा करेगा। लेकिन पहले वो एक के जीतता था और बाद में इसको भी मार के बुला, इसके मार के और इसके भी राज ले लेता था। इस तरह से बहुत पीछे घटना घटी थी। उसे राजा शब्द ना सीखे, अंधे बने थे, अपने मतलब स्वार्थ में अंधा, अपने मतलब स्वार्थ में अंधा बने थे। आइए विदेशियों के बुला करके एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके
और उसके सहायता करके उसके पतन कराते रहे। यही फूट हमारे भारत के विनाश के कारण बना और यही कारण आज भी है। आज सतर्क ना रहेंगे तो यही हमारी फूट जो है आगे हमको विवश, लाचार, मजबूर और हमके दीन दुखी और गुलाम बना देगा। इसलिए उठो, जगो, सावधान हो और अपना कल्याण करो, तैयारी करो, क्योंकि ये विद्या संस्कृत में था। हम सभी संस्कृत नहीं जानते थे और ये मूर्ख बनाने वाले जो जिसके ऊपर दायित्व था, पंडित है, मुल्ला है, पादरी है, ये धोखाबाज होते थे। इसी के आड़ में जो है ये गद्दारों से मिल करके और नरसंहार करवाते थे अपना धर्म के प्रचार के लिए कि हमारा धर्म ज़्यादा दुनिया में फैले। जितना राजा महाराजा के युद्ध में लोग मारे गए, उसी तरह से सबके अपना अपना धर्म के विस्तार में लोग मारे गए, देश के बंटवारा में मारे गए। ये घोर अत्याचार और घोर संग्राम के जन्मदाता यही जो है मुल्ला, मौलवी, पादरी और पंडित थे। सब ऐसे नहीं थे, उसमें अच्छे भी थे, खराब भी थे, लेकिन एगो अगर कि गद्दारी करता है तो 100 गो के विश्वास उठ जाता है। कुछ गद्दार ऐसे हुए जो अच्छे लोगों के विश्वास के हनन कर दिए। तो इसलिए सावधान होनी चाहिए। संसार में अच्छे बुरे सभी मजहब में लोग होते हैं और अच्छे के और गद्दार के परख होना चाहिए कि कौन विश्वासघाती है और कौन जो है देश के, समाज, राष्ट्र के वफादार है। ये परख होनी चाहिए। ये परख विद्या तबे होता है जब मनुष्य आत्मज्ञानी हो, सतगुरु के शरणागत हो, सत्संगी हो, स्वाध्यायी हो। ये बल तबे मिलता है कि हम परख कर सकते हैं। यहाँ तो ये राजा महाराजा के जो है पहले जुआ खेलना सिखाते थे, वेश्यागिरी सिखाते थे, हिंसा करना सिखाते थे। जंगल में जा कर के वो अपना हिंसा में लग जाता था, शिकार खेलता था, वेश्याओं के पास जाता था, जुआ खेलता था, राजपाट हारता था, बेमौत मारा जाता था और बेमौत प्रजा भी मारी जाती थी। ये हमारे राजाओं के कमी था। जो ही औरत मिल जाती थी, ये हिंदू राजा या मुसलमान राजा, सब राजा जो है सब धर्म के औरत से शादी कर लेते थे। जो अच्छा लगता था उसी को अपना बना लेते थे। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये चारों के लड़के जो होते थे वो ताज तख्त के लिए आपस में नरसंहार करते थे और राज के लिए लड़ते थे, मरते थे और मारते थे। यही षड्यंत्र चल रहा था। ये षड्यंत्र से बचनी है। राजा राम भी हुए थे, राजा कृष्ण भी हुए थे। कृष्ण भगवान के भी 3 पत्नी थी। इस तरह से और भी बहुत राजा हुए, 2-4 पत्नी लोग रखते थे, लेकिन ज्यादातर राजा जो है 10-10, 20-20 औरत रखते थे। उन्हीं के ज्यादा विनाश हुआ। अब भोग में इतना पागल होते थे कि रोगी बन के मर जाते थे। तो ये भोग के, ये आत्मज्ञान के असंयम ही था, आत्मज्ञान के अभाव था। गुरुओं के जो है यहाँ कपट था, छल था, वो सही बात बताते ना रहते थे। ये क्षत्रिय राजाओं के भी जो है ये ब्रह्म ज्ञान केवल अपने ब्राह्मण को देते थे और ये राजाओं के भी जो है राजनीति बताते थे और ब्रह्म ज्ञान से वंचित करते थे। बहुत कम राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञानी हुए, जैसे विश्वामित्र हुए, जन्मेजय हुए, राजा परीक्षित हुए। बहुत कम राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञानी हुए, राजा जेवल हुए। तो इसलिए जो है
ये चीज़ को समझनी है, विचार करनी है। लड़ने मरने के लिए सब कुछ बताते रहे, इसी में दुनिया को भटकाते रहे। इसलिए सबसे बचनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है प्राण प्राण जो होता है वो हृदय से नाभि तक के चलाता है शरीर के। और अपान जो है कमर के नीचे टट्टी पेशाब, एड़ी, गर्भाशय में बाल बच्चा के पैदा करना, ये सब काम जो है अपान वायु करता है। प्राण जो है हृदय से नाभि तक चलाता है। और ये जो है समान जो है ये हृदय से नाभि तक चलाता है। जठराग्नि भूख ये जो है हृदय से नाभि तक चलाता है। अब भोजन पानी सब कुछ को पचाता है। और यह इसके बाद जो है आगे नीचे सब जो है मलमूत्र ये जो है अपान करवाता है। उदान जो है कंठ के ऊपर चलाता है। कंठ के ऊपर उदान है जो ये ब्रह्मांड को चलाता है। सिर के अंदर सभी ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान करने की शक्ति क्षमता देता है। तो इस तरह से जो है ये व्यान जो है पूरा शरीर में काम करता है। खून पानी जोड़ ये सब चलाता है व्यान। उदान कंठ से ऊपर चलाता है। और यही जो है प्राण अपान समान व्यान उदान ये सब जो है पूरा शरीर को चलाते हैं और सब शरीर के कार्यरत रखते हैं। सूक्ष्म प्राण जो है कुरुम है जो नेत्र के पलक को नीचे ऊपर करता है, ये आँख में रहता है। कोकिला है नाक में रहता है जिससे छींक आता है। धनंजय मृत शरीर को फुलाता है। देवदत्त जो है मुख में रहता है जिससे जमाई आता है। नाग जो है कंठ में रहता है जिससे ढेकार आता है। तो ये हमारे जो है ये जो है 10 जगह ये वायु बंट करके इस शरीर के संचालन करता है। उसके बाद से इस शरीर के अंदर जो है ये चीज़ को समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, आए संसार के भरम जाल से निकले। यहाँ पर मनुष्य जो है अपना कल्याण खुद कर सकता है। एक पेड़ के ऊपर जो है 2 पक्षी रहते थे और एक जो है बहुत ही चंचल रहता था और एक जो है शांत रहता था। तो जो अशांत रहता था वो यही मन है और जो शांत रहता था वो चेतन है। ये 2 पक्षी को 2 ब्रह्म के रूप में कहा गया है। और ऋषि ये बताना चाहते हैं कि संसार के अंदर जो है जो आदमी शांत हो जाता है वो सुखमय हो जाता है, जो अशांत रहता है वो दुखमय होता है। और संसार के सारे दुख से छूटने के मात्र एक ही रास्ता है, अंतर्मुखी होना और साधन करना और अपने घर के वापसी होना, सारे गुलामी से मुक्ति होना है। ये अपना चेतन को परमात्मा बना लो। परम के मतलब श्रेष्ठ आत्मा बना लो। परमात्मा के परम के मतलब श्रेष्ठ होता है, परमेश्वर के मतलब श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ आत्मा बना लो तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है। आइए अनादि पुरुष अपने स्वरूप में स्थिर हो करके आइए मोक्ष हो जाता है और देवी देवता हो जाता है। आइए इस पर नर नारी हिजड़ा हिजड़ी सबके बराबर के अधिकार है। ज्ञान किसी के बकौती ना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके ये वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।